न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 29। जन्म गुह्यं भगवतो य एतेत प्रयतु नर सायं प्रात गुणन् भक्त्या दुःख ग्रामादि मुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो य एतेत प्रयतो नर सायं प्रात गुणन् भक्त्या दुःख ग्रामादि मुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो य एतेत प्रयतो नर सायं प्रात गुणन् भक्त्या दुःख ग्रामादि मुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो हर व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, लेकिन दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए वो किसी को पता नहीं है। इससे वेदव्यास जी ने सभी समस्या का हल श्रीमद् भागवतम में रख दिया है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि आप धैर्य रख के अगर श्रवण करते जाएंगे तो ऐसी ऐसी गुह्य बात आएगी कि हम उनको जानकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि इस प्रश्न का जवाब क्या है, जब भागवतम सुनते जाएंगे तो सभी प्रॉब्लम्स और प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। तो पिछले श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा कि जितने भी अवतार लिए हैं भगवान ने, असंख्य अवतार है। जैसे नदियां बहती हो, इतने भगवान के अवतार है। तो हमने कल थोड़ा श्रवण किया, लेकिन वो समस्त अवतार लेने वाले कौन हैं? तो सुद गोस्वामी ने कहा एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है, अवतारी है। इससे हमको ये श्रद्धा के द्वारा श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी व्यक्ति जानना तो चाहता है कि भगवान कौन है, लेकिन जहां भगवान ने ये बात रखी है कि भगवान कौन है और भगवान किस कारण से है, वो व्यक्ति गीता भागवतम को सुनना नहीं चाहता है। और जब तक व्यक्ति गीता भागवतम जो हमारा सनातन ग्रंथ है उसको जब तक नहीं श्रवण करेगा, तब तक वो कंफ्यूजन में रहेगा कि वास्तव में ये भगवान है कौन। वो समस्त देवी देवता को और भगवान को समान दृष्टि से देखेगा और अपराध करेगा। इसी वक्त तो हमको यदि ये दिव्य ज्ञान चाहिए तो हमें गीता भागवतम की छत्र छाया के नीचे आना पड़ेगा।
संसार दुखालय है, लेकिन यदि आपको सुख चाहिए तो उसका भी डेफिनेशन भगवान ने श्रीमद् भागवतम में दिया है, भगवत गीता में दिया है। कल दोपहर को एक कपल, पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे, बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई शरीर का समस्या था। पति बहुत अच्छी जॉब करते थे, टीचर थे, लेकिन समस्या क्या थी? उनकी पत्नी का शरीर, जो रोग था उनका कोई, तो बहुत दुखी थे। और मेरे पास आए, प्रभु क्या बताइए क्या करना चाहे। तो मैंने सब कुछ भगवत गीता का पूरा सिद्धांत समझाया, और अंत में झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अभी भगवान के बाजू में बैठा हूं। मैंने उनको सीधा बताया, गीता का सिद्धांत बताया, भागवतम का सिद्धांत बताया कि सृष्टि कैसे कार्य करती है, मनुष्य कैसे कार्य करता है। ये जो भी कार्य है वो मनुष्य के हाथ में नहीं होते हैं, उनके पूर्व जन्म के अनुसार चलता है व्यक्ति, और भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कितना भी माथा पंची करें, कितना भी सिर टकराएंगे दीवार पर, है ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे बोला कि प्रभु ऐसा तो पहले कुछ हो था नहीं, बहुत अच्छी तरह से जीवन चल रहा था, एकदम अचानक ही हो गया है। तो मैंने बोला ये अचानक ही होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म आपको टेलीग्राम नहीं भेजेंगे। हम्म कि हे माता जी, हे प्रभु जी, मैं कल 12 बजे आऊंगा, और ये आपका पूर्व जन्म का ये कर्म है, बुरा कर्म है, तो बुरा कर्म के रूप में आऊंगा और आपको ये समस्या दूंगा। ये टेलीग्राम नहीं भेजता है। वो कभी भी आता है। और जब आएगा ना, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि क्या रहा है मेरे मेरे साथ। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया, समझ नहीं पाएगा। वो व्यक्ति कौन नहीं समझ पाएगा? बताइए, कौन कौन नहीं समझ पाएगा, और कौन समझ पाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो भक्त नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, और जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो समझ जाएगा। भगवान के भक्त समझ जाएगा। जरूर जी, जरूर जरूर। हाँ, तो भगवान के भक्त तो अनेक है। आप देखिए, द्वारकाधीश मंदिर जाओगे तो कोई व्यक्ति होता है, डेली भगवान का दर्शन करता है, डेली उनकी उसमें द्वारकाधीश में इतनी श्रद्धा, और डेली मंगला आरती में जाता है, वहां जाके भगवान की आरती में खड़ा रहता है, डेली जाता है दर्शन करने। तो क्या वो भक्त नहीं है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त है, लेकिन क्या वो सब लोग समझ सकेंगे? हाँ, यस माता जी बोली। गीता का जो तात्पर्य नहीं समझते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। वेरी गुड। जो गीता गीता भागवत का भागवतम का तात्पर्य नहीं समझते हैं, है ना, भक्त तो उनको भी, वो व्यक्ति अपने आप को भक्त बोलते हैं कि भाई हम भी डेली द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति गीता भागवतम का तात्पर्य नहीं समझते हैं। तो व्यक्ति जब उनके साथ ऐसी परिस्थिति आएगी तो समझ नहीं पाएगा और विचलित हो जाएगा। भले वो डेली द्वारकाधीश का दर्शन कर रहा हो, लेकिन भगवान के जो संदेश है, वही द्वारकाधीश का जो संदेश है गीता भागवतम, उनको अगर फॉलो नहीं करता, उनके अनुसार जीवन नहीं जीता है, तो उनके जीवन में यदि अपने पूर्व जन्म कर्म के अनुसार कुछ का प्रॉब्लम्स आ जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, वो द्वारकाधीश मंदिर जाना भी बंद कर देगा। उनकी ऐसी समस्या आएगी तो वो विचलित हो जाएगा। तो भक्तों, जब वो पति पत्नी दोनों आए थे, मैंने उसको समझाया सब कुछ, और अंत में मिनिमम पौने घंटे हम बैठे थे, पौने घंटे मैंने उसको सिद्धांत समझाया। लास्ट में मुझे एक ही बात बोला कि प्रभु, वास्तव में यहाँ आकर बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर सब। उसने भक्तों माला लिया, माला जोली लिया, तुलसी का कंठी लिया, तो बोले नहीं हम कल से माला जप करेंगे, बोले एक माला से स्टार्ट करेंगे बस। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त के पास जाकर ये बात समझता है, और समझने के बाद वो माला हाथ में लेते हैं और वचन देता है कि नहीं प्रभु जी कल से मैं एक माला करूंगा, तो समझो कि भक्तों के द्वारा या भगवान की कृपा से वो व्यक्ति को अब रास्ता मिल रहा है। यदि वो करेगा ऐसा, हरि नाम जब कल से स्टार्ट कर देगा, आज से स्टार्ट कर देगा, तो निश्चित है उस पथ पर चल पड़ेगा जहां उसका परम कल्याण है, जहां परम गति है। इससे भक्तों,
सॉल्यूशन है, दुख से मुक्त होने का सॉल्यूशन है। दुख ग्रामादि मुच्यते, श्लोक देखिए, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन मतलब दुख का सॉल्यूशन करने के लिए हमें भगवान की या भगवान के भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। और खास करके कलयुग में डायरेक्ट भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ने से इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप भगवान के भक्तों के पास जाओगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा कि भगवान ने कहाँ कहाँ क्या कहा है और किस उपदेश का पालन करके आप भगवान की कृपा प्राप्त करके इस दुखों से मुक्त हो पाओगे, है ना। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इससे अपने संसार के जो कार्य है, संसारिक कार्य है, उनसे कभी कभी निवृत्त होना चाहिए और सत्संग में जाना चाहिए, भगवान के भक्तों का उपदेश श्रवण करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। इसे कभी अवकाश लीजिए भक्तों, अपने संसारिक कार्य से अवकाश लीजिए, और जहां कीर्तन चल रहा है, जहां कथा चल रही है, जहां भगवान के भक्त इकट्ठा होकर कथा कीर्तन आरती प्रसाद वो सब हो रहा है, तो वहां भाग लेना चाहिए। तभी दुख ग्राम आदि मुच्यते होगा, बाकी नहीं होगा, असंभव है। तो ये कहा गया है, सुद गोस्वामी कहते कि दुख से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, तो कहते जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान ने जो गुह्य जन्म लिए हैं, अनेक अवतार लिए जो हमने चर्चा किया, वो समस्त भगवान के अवतार, और अवतार लेकर भगवान जो कर्म कार्य करते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो, जो भगवान जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद जो भी कार्य करते हैं, यह एतेत प्रयतो नर, इसे कहते हैं कि व्यक्ति को सावधानी पूर्वक मनुष्य को क्या करना चाहिए, है ना, श्रवण करना चाहिए। कब श्रवण करना चाहिए, तो कहते हैं सायं प्रातः गुणन भक्त्या, टाइम मिले तो सुबह श्रवण करो, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, और समय मिले तो शाम को भी श्रवण करो। सायं प्रातः गुणन भक्त्या, देखो भक्तों, हम सायं प्रातः गुणम भक्त्या, भगवान के गुणगान सुबह और शाम श्रवण नहीं करेंगे, और करेंगे तो भक्त दुख ग्रामादि मुच्यते, दुख से मुक्त हो जाएगा। और यदि हम सायं प्रात, यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की वाणी को श्रवण नहीं करेंगे, तो भी सुबह और शाम तो होगी ही, है ना। तो यदि हम सुबह और शाम भगवान के गुण का वर्णन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, है, तो कहते हैं कि दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, उनका भी सुबह होती है, शाम होती है। और जो भगवान के भक्त नहीं कर रहे हैं, जो भौतिक जीवन जी रहे, भोग कर रहे हैं खाली, उनका भी सुबह होती है और शाम होती है। इन दोनों में अंतर क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोली। प्रभु जी, जो भक्त होंगे वो भगवान की वाणी सुनते सुनते अपने शरीर को त्याग करेंगे, और उनका अगला जीवन होगा वो उच्च होगा। और जो अभक्त होंगे वो मर जाएंगे और नीच योनियों में जाएंगे। हाँ, वो तो चलो बात की बात है, मरेंगे तब की बात है। अभी सुबह होती है और शाम होती है भक्तों के लिए भी, और जो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, और जो भक्त नितांत हरे भौतिक जीवन भोग कर रहे हैं, वो भी, उनकी भी सुबह होती है, उनकी शाम होती है। तो उन दोनों में अंतर क्या है, एक बताइए, एक दिन का बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे माँ। कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जो अभक्त है, यानी पशु और जानवरों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो भजन कीर्तन करते हैं, वो भक्ति करके उच्च कोटि का। चलो, और कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जो शास्त्रों के अनुसार, भगवान के बताए अनुसार जो जीवन व्यतीत करता है, उसका सही मानने में सुबह और शाम हो रही है, और जो इस अनुसार जीवन नहीं जीता है, उसकी सुबह और शाम पता नहीं कब सुबह और कब शाम होती है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई भक्त, भगवान का भक्त, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है,
वो व्यक्ति की सुबह होती है और सुबह होते हुए शाम होती है। तो भगवान का भक्त तो सुबह से लेकर शाम तक जब भी अवसर मिलता है भगवान का श्रवण कीर्तन करता रहता है। तो उनका सुबह से शाम हो गई, वो भगवान के कीर्तन में है। तो वो जो समय है, वो समय को वो समय किसके अंडर में आ जाता है? भगवान के अंडर में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नितांत भौतिक जीवन जीता है और उनकी सुबह उनकी भी शाम होते है, लेकिन वो पूरा दिन उनका जो है वो काल के अंडर में आ जाता है। ये अंतर है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, पूरा दिन में जो भी कार्य करता है भगवान के लिए, तो उनका समय काल नहीं खा सकता है ना, वो काल के अंडर में नहीं जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक जीवन जीते, भोग करते, उनका समय पूरा काल के अंडर में चला गया, उनका भी सुबह और शाम होती। तो ये दोनों में अंतर है भक्त। और ये सायं प्रातः जो व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है वो दुख ग्राम आदि मुच्यते, और जो व्यक्ति सायं प्रातः भोग करता है वो दुख ग्राम आदि मुच्यते नहीं होगा। दुख ग्राम आदि आएगा ज्यादा, है ना। तो ये सुद गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह शाम भगवान के गुणगान, भगवान के नाम रूप गुण लीला अवतारों की कथा श्रवण करेगा, वो कहते वो भक्त को वो दुखों से मुक्त हो जाएगा भक्त। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की जो भगवत गीता में भगवान भी घोषित करते कि जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म कर्म को श्रवण करेगा वो मुक्त हो जाएगा। इससे प्रभुपाद जी इसमें जो तात्पर्य है वो ऑलरेडी भगवत गीता में है, पर मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये जो श्लोक गया 29 वो आपको समझ में आ गया सबको? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, तो एक भक्त मुझे बताए पूरे पूरे श्लोक का तात्पर्य बताए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म जो भक्त भगवान के अवतारों का सावधानी पूर्वक सुबह और आपका शाम आवाज जब भी आपका उसको, आवाज दूर से गूंज रहा है, थोड़ा नजदीक आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, जो भक्त भगवान का दिन आवाज नहीं प्रभु, पूछता आवाज है, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अब आवाज आ रही है प्रभु जी? बोलिए। जो जो जीव भगवान का सुबह से लेके शाम तक जब भी उसको मौका मिलता है, अगर भगवान को याद करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह सब दुखों से छूट जाता है और वो भगवान के अंडर में चला जाता है। उसको उसका काल भी कुछ भी नहीं कर पाता है। और जो अभक्त होता है वो काल के अंडर में काम करता है और दुखों को प्राप्त करता तो है। इस श्लोक में कहा गया है कि भाई जो भगवान का भजन करेगा दुख से मुक्त हो जाएगा सुबह शाम। लेकिन और एक शब्द दिया है, क्या दिया है? तो आप देखिए, एक शब्द है उसको ध्यान में रखना है, मेन चीज। यह एतेत प्रयतो नर, पहली लाइन में देखो लास्ट में, यह एतेत प्रयतो नर। उसको कैसे सुनना है? मनुष्य को सावधानी पूर्वक सुनना है ना। ऐसा नहीं कि हम जूम जूम में क्लास सुन रहे घर पे बैठे बैठे और फोन पड़ा है यहाँ और हम बर्तन धो रहे हैं, या किसी से साथ बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं, सावधानी पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये वास्तव में दुख ग्रामादि मुच्यते होगा, निश्चित होगा। तो जो भी आप श्रवण को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रवण करे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बेटर ये बात है कि आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो। वरना आप सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे तो जो भागवतम के गुण हैं वो नहीं आएंगे, है ना। हो सकता है कि उस ज्ञान के द्वारा अहंकार पैदा हो, क्योंकि सावधानी से नहीं सुना, उस सिद्धांत को सावधानी से नहीं सुना है। इसे नम्रता से सावधानी पूर्वक श्रवण करने से ये वास्तव में ये दुख ग्रामादि मुच्यते होगा। इसे बहुत भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक का ये अर्थ था। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के श्लोक में। एत द्रूपम भगवतो
हि अरूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन प्रस्तुत भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भक्तों, ये जो विराट रूप की यहां बात आई है, अब विराट रूप भगवान जब प्रकट करते हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि ये पर्वत मेरी हड्डी है। हाँ, निश्चिंत है कि भगवान ये पर्वत जो भी है भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है, लेकिन भगवान उन व्यक्ति के लिए ये जो विश्व विराट स्वरूप है वो प्रकट करते हैं जो व्यक्ति वास्तव में अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है, और जो नए नए लोग हैं, नए नव दीक्षित भक्त है, जो इस ज्यादा वो भगवत तत्व को ठीक से नहीं समझ पा रहे, उनके लिए भगवान थोड़ी उनको श्रद्धा प्राप्त कराने के लिए भगवान विश्व विराट स्वरूप के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं भगवान क्यों प्रकट होते हैं, तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई जो पर्वत है वो मेरी हड्डी है, ये नदियां वो मेरी नाड़ी है ना, ये जो घास है, घास फूस जो भी पौधे जो भी है वो मेरे रोंगटे है। तो भगवान ऐसे विश्व विराट रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं, भगवान कहते हैं कि पर्वत मेरी हड्डी है, तो पर्वत तो भौतिक है, तो भगवान भी भौतिक हुए। नहीं, ये भगवान इससे प्रकट करते कि सृष्टि भगवान के द्वारा भगवान से प्रकट हुई है। तो भगवान यदि तुलना भी करे तो भी उसमें गलत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान कैसे हैं तो बोले भगवान भी भौतिक है। नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये किसके लिए भगवान प्रकट करते, तो अल्पज्ञों लिए, अल्पज्ञ जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो भगवत तत्व को नहीं समझ पा रहे, जो तमोगुण में रहते, रजोगुण में रहते हो या निम्न स्तर पर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान प्रकट करते हैं। इसे कभी भी कोई व्यक्ति को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान विश्व विराट रूप का प्रकट किया वो भी भौतिक है तो भगवान भी भौतिक हो गए। नहीं, भौतिक का भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि जो व्यक्ति एकदम निम्न स्तर पर हैं उनको भी श्रद्धा के द्वारा ऊपर उठाने के लिए भगवान विश्व विराट स्वरूप का प्रकट करते हैं भक्तों। एक बार विदेश में श्रील प्रभुपाद जी को एक विदेशी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे आप बताइए, मेरा एक प्रश्न है कि हम हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा करते हैं, गौर निताय की सेवा करते हैं, कभी श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु ये सब भगवान है, भगवान के अवतार, तो हम विश्व विराट स्वरूप का पूजा क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, विश्व विराट स्वरूप का अभी हम यहाँ रख देंगे विश्व विराट स्वरूप, उनको ड्रेसिंग कौन करेगा? तू करेगा ड्रेसिंग इतने बड़े विश्व स्वरूप का? तो व्यक्ति बोला नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोला ठीक है चल क्लास में चल, मुझे समझाता हूँ मैं तुझे। तो मतलब भगवान का जो सुंदर स्वरूप है त्रिभंग ललित, भगवान श्री कृष्ण का, राम का, जगन्नाथ जी का, वो स्वरूप वास्तव में सच्चिदानंद रूप है। और जो विश्व विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया वो अर्जुन को मोह से निकालने के लिए, और दूसरा कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं उन लोगों को भगवान श्रद्धा देने के लिए प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है ना, क्योंकि उस ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। जो भी अवतार दिखाया गया है उसमें भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि भगवान 3 गुणों के ऊपर है, और जब भगवान अवतार ले तो भी 3 गुणों से परे होते हैं। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान जीवों को मोहित करने के लिए ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि सामान्य व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति हो, ऐसा सोचता है ये देखो भगवान भी हमारी तरह है, थोड़े ना भगवान है। तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। और ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य मोहित हो जाता है, भगवान
ऐसी अपनी अचिंत्य शक्ति को प्रकट करते कि बड़े बड़े ब्रह्मा शिव भी मोहित हो जाते। मोहित हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोहित हो गए तो थोड़ी देर के बाद उनको पता चल जाएगा नहीं ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन मूर्ख नहीं बनना चाहिए, उनको पूरा जीवन ऐसा नहीं माना नहीं ये तो भगवान भी सामान्य है, ये भी भौतिक जीवन है उनका भी, ये थोड़ी ना भगवान होना सर है ना? थोड़े समय के लिए मोहित हो गए, फिर अगर ज्ञान आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, शिव जी भी मोहित हो गए थे, लेकिन तुरंत उनको ज्ञान आ गया नहीं ये तो भगवान है, भगवान ने हमको मोहित कर दिया। लेकिन अनेक ऐसे मूर्ख होते जो एक बार देख ले सुन लेते हैं तो कहते नहीं भगवान भी हमारी तरह आते हैं, देखो उनको भी ये है वो है, वो भी भौतिक है, वो भी भगवान का भी स्वरूप हमारी तरह ही है। तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। सदगोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि भगवान जब आते हैं उनके अंदर रंच मात्र भी ये भौतिकता नहीं होती है, स्पर्श नहीं कर पाते भौतिकता, है ना। भगवान लीला करते हैं ना, उससे द्वारा हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान भौतिक जगत के नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, जैसा कि बद्ध जीव में होता है ना। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, एक आत्मा अंदर है शरीर बाहर है, तो आत्मा शरीर को चलाती है, जैसे आत्मा चले जाएंगे तो शरीर राख हो जाएगा, दोनों में अंतर है। लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता है, भगवान अपने दिव्य शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है, उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिनकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। दूसरे स्कंद में भक्तों विश्व विराट स्वरूप भगवान प्रकट करेंगे ना, तो विश्व विराट स्वरूप प्रकट करेंगे तो क्या किस किस तत्व के द्वारा भगवान प्रकट होते तो सब कुछ डिटेल में वर्णन होगा दूसरे स्कंद में। इसे मैं एक निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग डेली जुड़ते हैं, आते जाते की बात नहीं कर रहा हूं, लोग आते हैं कभी है ना और फिर थोड़ी देर में निकल जाते, वापस आते वापस निकल, इसकी बात नहीं है। रेगुलर जो पूरा क्लास सुनते हैं उनको निवेदन है कि पहला स्कंद पूरा होते होते मैं आशा रखता हूं कि पहला स्कंद पूरे होते होते आपको फिलोसॉफी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे दूसरे स्कंद में तत्व सुनाया जाएगा, बहुत ऊंचा लेवल का तत्व सुनाया जाएगा। यदि आप ये पहला स्कंद ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से श्रवण करोगे तो आपके अंदर ऐसी श्रद्धा और इतना श्रवण करने का उत्कंठा बैठ जाएगा कि दूसरा स्कंद भी आप बहुत चाव से बहुत सुंदर तरीके से समझ पाओगे। तो बहुत सावधानी से श्रवण करो भक्तों। हो सकता है कि एक चीज दो बार आए तो उसमें अनमनस्क मत हो जाओ, अगर ऐसा हो जाओगे तो समझो कि आप अभी रोगी हो, अभी आप परफेक्ट शास्त्र को समझने के योग्य नहीं हो, है ना। इसलिए बारंबार श्रवण करो एक चीज, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। भगवान के अंग है उनको भौतिक जगत से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विचार करे कि भाई देखो ये पर्वत है, अच्छा है पर्वत है, हाँ मैंने भगवत गीता में किसी से सुना था कि पर्वत, भगवान कहते मेरी हड्डी है, अच्छा हाँ, तो उनको क्या बैठ गया, भगवान में श्रद्धा बैठ गया। नदी को देखेगा तो सोचेगा अरे भगवान कहते हैं कि मतलब मेरी नदी मेरी मैं मतलब जो नदियां है वो मेरी नाड़ी है, तो नदियों को देखकर प्रणाम करेगा तो श्रद्धा बैठे, धीरे धीरे ऐसे भगवान की ओर जाएगा, इससे भगवान प्रकट करते। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पा मतलब सॉरी विराट रूप के विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुत ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं, वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, क्योंकि जो नव दीक्षित हैं जो अल्पज्ञ पदार्थ से आगे नहीं सोच पाते, भौतिक संसार का जितना भी पदार्थ है उनके आगे वो सोच नहीं पाते। इसे भगवान उनको सोच देने के लिए, उन पर श्रद्धा बिठाने के लिए भगवान विश्व विराट स्वरूप प्रकट करते। देखो भक्तों कितने कृपालु है, इन पर कभी विचार करना क्या जरूरत है ठाकुर को, है ना। जो व्यक्ति भोग करता रहता है, मुझे याद भी नहीं करता, फिर भी उन पे भी कृपा करने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। इससे भक्तों बहुत कृपालु है ठाकुर, क्या मैं बोलूं अब। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं।
है ना। भौतिक रूप के अंदर रहते भगवान, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, लेकिन उनको भौतिकता स्पर्श नहीं कर पाती। हमको लगता है कि प्रभु हमारे अंदर भगवान है, हमारा शरीर तो हाड़ मांस का है, तो भगवान अंदर है तो भगवान भी ऐसे हो गए। नहीं, भगवान कोई भी स्थिति में है, भगवान दिव्य रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का शरीर सत चित और आनंद से बना हुआ है, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा जीवों पर कल्याण करने के लिए, जीवों का ध्यान रखने के लिए भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं भक्तों। ये कृपा है ठाकुर जी। यहां तक कि परमाणु के भी भीतर रहते, परमाणु मतलब कण कण, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, कण कण में ठाकुर रहते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुके, माया द्वारा एकदम बुद्धिहीन हो चुका है ना, वो व्यक्ति बात समझ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा सर। इसके लिए श्रद्धा चाहिए भक्तों। क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा बिठाइए भगवान में। यदि आप श्रद्धा भगवान में नहीं बिठाओगे तो एक निश्चित बात है, भौतिक जगत की वस्तु में बैठेगी श्रद्धा। दोनों में से एक जगह तो श्रद्धा जाएगी ही जाएगी। मन भगवान में नहीं लगाओगे तो मन भौतिक वस्तु में लगेगा ही, और भौतिक वस्तु ही दुख का कारण है, बंधन का कारण है। इससे बेटर है अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने मन को हमारे ठाकुरों में लगाइए। देखिए फिर कितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और ये हमारे गुरु की, मेरे गुरु की कृपा है, जो उनसे सीखा हूं वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। हाँ, अगर आप लोग नम्रता से, अहंकार रहित अगर श्रवण करोगे और आचरण करोगे तो हम आपके साथ हैं। देखिए, आप में, आपके पास अगर अहंकार है और आप नहीं समझना चाहते तो आपको हरे कृष्ण है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और तो हमको आज्ञा मिली है कि भगवान की वाणी को हर एक जीव को पास पहुंचाना चाहिए, उनको नम्र बनाना चाहिए, उनको अहंकार रहित बनाओ उनको। कि शरीर नहीं है, शरीर से जो भी कनेक्शन है ना, वो हमारा नहीं है, उससे अहंकार छोड़ो, हमारा वास्तविक अहंकार को प्रकट करो, हम कृष्ण के दास हैं, है ना। तो इस संदेश पहुंचाने के लिए गुरु की आज्ञा है। बाकी लोग अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहां तक कि परमाणु में भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बाहरिक रूप मतलब ये भौतिक जो रूप है वो तो भगवान का भगवान के लिए कल्पना मात्र है, वो कुछ नहीं है। ये हमारा बाहरिक रूप है, जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये हमारा बाहर का रूप है भौतिक। लेकिन अंदर का रूप क्या है? आत्मा है, हम भगवान का अंश है, हम शाश्वत है। लेकिन एन कैन प्रकार हमको भौतिक नश्वर दुखदायी हाड़ मास का शरीर मिला है ना। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। वर्तमान अभी जो देख रहे हो ना, वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष ये है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। देखो, दोनों की बात कही है, भगवान और हमारा दोनों का शरीर कैसा है? चिन्मय है, हम आत्मा है, दिव्य है। लेकिन कुछ कारणों से हम सबको ये भौतिक जगत में फेंका गया है और बारंबार हमको भौतिक शरीर मिलता है, चाहे मनुष्य का मिलता है, कभी देवताओं का मिलता है, कभी पशु बन जाते हैं, कभी पक्षी बन जाते हैं, कभी जलचर बन जाते हैं। तो हम है वास्तव में मूल स्वरूप में हम भगवान की चिन्मय दिव्य आत्मा है, दिव्य जीव है। तो वापस अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है ना। वापस इस स्वरूप को प्रकट करना है इसी शरीर से, कि नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा धर्म क्या है, मतलब मैं चिन्मय हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं दिव्य हूं। तो अपनी दिव्यता को प्रकट करने के लिए, अपने स्वरूप में आने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर को छोड़कर कोई भी शरीर में ये सुविधा नहीं है भक्तों, कि आप अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को जान पाओ। कोई भी जगह पर नहीं है भक्तों। इसलिए शरीर को जो मिला है ना, तो क्या करना चाहिए? शरीर के द्वारा भक्ति, तीव्र भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमारी दिव्यता को, अपने स्वरूप को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। इससे बस मैं यही निवेदन करता हूं आप सबको
कि जो ये जो वाक्य शब्द है भागवतम और गीता के, वो बहुत बहुत दिव्य है भक्तों। है ना, ये साधु संतों से, भक्तों से श्रवण करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इस भागवतम में कठोर शब्द भी बहुत दिए, और कठोर शब्द से भी हमारा कठोर जो हृदय है ना, वो टूट जाएगा, अंदर से प्रेम प्रकट होगा। इससे कोई भक्त या कोई संत आपको कठोर शब्द भी बोले, कभी गुस्से भी हो जाए ना, तो उन पर उनको कृपा माननी चाहिए। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो कभी आपको डांटते भी है शास्त्र के अनुसार, कोई सेवा के अनुसार, है ना, तो उनको कभी भी कोई दूसरी कारण से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उनका काम आपके साथ नफरत करना नहीं होता है। वो आपको डांट भी दिया तो भी उसमें आपकी कृपा, उनकी कृपा होती है। वो आपको कुछ सिखाना चाहता है ना, बाकी आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। इससे धीरे धीरे आप यदि भक्तों से कुछ सीख रहे हो, हरि नाम करना सीखे, कथा श्रवण करने की रुचि पैदा हुई भक्तों की कृपा से, कुछ सेवा कर रहे हो भक्तों की कृपा से, तो जो भी आप कर रहे हो तो एक याद रखना चाहिए कि पीछे पहले तो मैं कुछ था नहीं, मुझे कहाँ कुछ आता था, मैं भौतिक नितांत भौतिक जीवन जीता था। लेकिन देखो ये भक्त की संग मिला, इनकी कृपा मिला, तो मैं बोलो भगवान की सुंदर सेवा सीख गया हूं, मैं भगवान की भक्ति सीख गया हूं। तो ये मन में रखना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है, ये भक्तों ने दिया गया है, और उनके ऊपर कृतज्ञ रहना चाहिए, सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि आप अपने अब भक्ति में आकर बहुत कुछ सीख गए हम, और सीखने के बाद आ गया अहंकार, अब तो हमको भी आता है सब कुछ, और जिसने सिखाया उन पे ही आप उनको ही साइड में करने का प्रयत्न कर, उनको उनके साथ ही आप दोष निंदा में लग गए हो, तो आपको लगेगा दोष। कौन सा दोष लगेगा? तो कहते कृतज्ञ का दोष लगेगा। अब कृतज्ञ नहीं हो तो कृतज्ञ हो गए हो, और उनका जब दोष लगेगा ना, उस दोष के द्वारा हमारा बहुत नुकसान होता है। भक्ति राज्य में तो होगा ही, बाकी भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा दोष है ना। इससे प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हमको ये सब कुछ मिला है, तो नम्र बनना चाहिए। जो सेवा करते हो उसको बेस्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए, और यदि भगवान ने कैपेसिटी दिया है तो कैपेसिटी अनुसार सेवा और बढ़ानी चाहिए हमें। तो ये सब बहुत जरूरी है। नम्र बनिए भक्तों, है ना, और अपने कैपेसिटी अनुसार भगवान की सेवा करो। जितनी सेवा करते जाओगे इतना सुख आनंद बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा, और जितना भौतिक जीवन में अंदर घुसते जाओगे इतना दुख और चिंता बढ़ती जाएंगी। चॉइस हमारी है, हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे दिव्य उपदेश, दिव्य संदेश से श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ भरा हुआ है, भगवान की लीला से तो हम डेली श्रवण कर रहे हैं। कल और आगे 31 नंबर का श्लोक हम ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर हरि प्रेम।